अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज का जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूं, जो आपको सुनाने वाला हूं, बिल्कुल सच्चा किस्सा है, एक हकीकी वाकया है। वाकया नहीं बल्कि एक अनोखी वसीयत है। एक अरब ने अपने मरने से पहले एक अजीब वसीयत लिखी, यानी एक चिट्ठी लिखी जो मैंने कभी नहीं सुनी। आपने भी शायद ऐसी वसीयत कभी नहीं सुनी होगी। वो वसीयत मैं आपको सुनाने वाला हूं। वो वसीयत सुनकर आपको दुनिया की हकीकत पता चल जाएगी। तो एक अरब ने कुवैत में मरने से पहले एक अजीब वसीयत लिखी। उसने लिखा कि लोगों ने मरने के बाद देखा ना, वसीयत तो मरने के बाद देखी जाती है। तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी मौत पर बिल्कुल परेशान नहीं हूं। मुझे अपनी मैयत के बारे में, अपने मौत के बारे में कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे ईमान वाले भाई लोग, मेरे रिश्तेदार मेरे मरने के बाद वही कार्रवाई जरूरी जो होती है वही करने वाले हैं। यानी सबसे पहले मेरे कपड़े उतार लिए जाएंगे, फिर मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, फिर मुझे मेरे ही घर से निकालकर मेरे नए घर यानी कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। बहुत सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, बल्कि बहुत सारे दोस्त अहबाब तो अपना सारा काम काज छोड़कर मुझे खास दफनाने के लिए आएंगे। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मेरी मौत से नसीहत हासिल करेंगे। मेरी मौत में वो अपनी मौत देखेंगे और मरने के बाद की जिंदगी को याद करेंगे। लेकिन कुछ लोग आएंगे और दफना के वापस चले जाएंगे। फिर मुझे दफनाने के बाद सब मेरी चीजें वापस ले ली जाएंगी, यानी मुझसे मेरी चीजें वापस ले ली जाएंगी, जैसे मेरी चाबियां, मेरी किताबें, मेरा ब्रीफकेस, सूटकेस, मेरा बटुआ, मेरे जूते, मेरी घड़ी, मेरा लिबास, मेरी अंगूठी, मेरे पैसे, सब कुछ मुझसे अलग कर दिया जाएगा। अगर मेरे वारिस अच्छे होंगे, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार अच्छे होंगे तो इन चीजों को सदका कर देंगे ताकि वो नेकियां मुझे मिल जाए। और ये बात अच्छी तरह से नोट कर ले कि मेरे मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इतना गमगीन नहीं रहने वाला। दुनिया का निजाम, दुनिया का काम बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा जैसे मेरे मरने से पहले चलता था। मेरे मरने के बाद भी कोई दुकान बंद नहीं होने वाली है, कोई कारोबार बंद नहीं होने वाला है, लोग नौकरियां छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि सब कुछ अपनी अपनी जगह पर रवा दवा होगा। मेरी नौकरी पर फौरन दूसरा आदमी मुकर्रर कर दिया जाएगा, यानी दूसरा आदमी फौरन रख दिया जाएगा और मेरा माल, मेरा पैसा, मेरी जायदाद फौरन मेरे वारिसों में तकसीम हो जाएगी। जबकि उसी माल के बारे में अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, मुझसे पूछा जाएगा, चाहे माल थोड़ा हो या ज्यादा, यहां तक कि खजूर का एक छिलका ही क्यों ना हो, माल के बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा। माल कहां से कमाया था, किसी का यानी हलाल से कमाया था या हराम से कमाया था, किसी का हक मार के तो नहीं कमाया था, किसी का गला रेत के तो नहीं कमाया था, किसी यतीम, किसी बेवा का माल तो नहीं खाया था, सूद और ब्याज का माल तो नहीं खाया था। वही माल के बारे में एक एक पैसे का हिसाब मुझसे लिया जाएगा जो उस वक्त मेरे वारिसों में तकसीम हो रहा होगा। आपको पता है मेरी मौत के साथ जो चीज सबसे पहले मुझसे छीन ली जाएगी वो मेरा नाम होगा। इसलिए कि जब मेरी सांस उखड़ जाएगी तो लोग कहेंगे कि लाश कहां है, मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। जब नमाज जनाजा का वक्त आएगा तो लोग कहेंगे कि जनाजा कहां है, यहां भी मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। जब मुझे कब्र में उतारने का वक्त आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि मैयत कहां है, यहां भी मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए मैं धोखे में नहीं हूं और मैं धोखे में रहना भी नहीं चाहता। ये नसब, ये कबीला, ये खानदान, ये मनसब, ये शोहरत, ये सब वक्ती है, ये हकीर है ये दुनिया, और कितनी अजीम है वो दुनिया जहां मैं जा रहा हूं। तो ऐ जिंदा इंसानों, तुम्हारे गमखार तीन किस्म के लोग होते हैं, यानी तीन तरह के लोग तुम्हारी मैयत में आते हैं।
नंबर एक, वो लोग जो सिर्फ आपको ऐसे ही कैजुअली जानते होंगे कि हाँ फलाने फलाने साहब का इंतकाल हो गया। वो सिर्फ आपको दफना कर इतना कहेंगे कि बुरा हुआ, अच्छा आदमी था, चला गया, खैर, वहां से निकल जाएंगे। नंबर दो, वो जो तुम्हारे दोस्त होंगे, जो तुम्हारे बहुत करीब होंगे, वो चंद घड़ी या चंद दिन गमगीन होंगे, फिर वो अपने रूटीन लाइफ की तरफ, अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ लौट जाएंगे और फिर कुछ दिन में हंसी मजाक भी उनकी शुरू हो जाएगी। नंबर तीन, सबसे ज्यादा गमजदा, सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे घर में होगा। तुम्हारे घर के लोग ज्यादा रोएंगे, चिल्लाएंगे और गम करेंगे। लेकिन कब तक? हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। उसके बाद आप याद बन के रह जाएंगे। अब लोगों के दरमियान तुम्हारा किस्सा मुकम्मल हो गया। अब हकीकी किस्सा तुम्हारा शुरू हो गया। तुम्हारा जमाल, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा आलीशान घर, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी बीवियां अब तुमसे अलग हो गई। अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा अमल रह जाएगा और यहां से हकीकी जिंदगी शुरू होगी। सवाल यह है कि तुमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की, कब्र के लिए क्या तैयारी की। इसलिए मैं सब जिंदा रहने वालों को यह वसीयत करता हूं कि पूरे एहतमाम के साथ फराइज का एहतमाम करें। नमाजें, हज, ज़कात, रोजे, इनकी पाबंदी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। नफिल नमाजों की कसरत करें, यानी नफिल नमाजें ज्यादा से ज्यादा पढ़े और बिल्कुल खुफिया तरीके से लोगों की मदद करें, यानी इखलास के साथ लोगों की मदद किया करें। और रात के आखिरी पहर उठकर अल्लाह के सामने खड़े होकर खूब तौबा करें, खूब दुआएं करें ताकि तुमको नजात मिल सके। और अगर तुमने ये सारी चीजें कर ली, तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, तुमने फराइज का एहतमाम किया और तुमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, नवाफिल की कसरत करी, तहज्जुद पढ़ी, खुफिया तौर से सदका भी दिया, ज़कात भी निकाली, ये सब तुम्हारे वो दौलत है जो आखिरत में काम आएगी। ये वसीयत जब लोगों ने पढ़ी तो दंग रह गए और आखिर में उसने लिखा कि मुझे अपने मरने का जरा सा भी गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे मरने के बाद यहां क्या होगा और वहां क्या होगा, यानी दुनिया में क्या होगा और आखिरत में क्या होगा। इसलिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूं, यानी तैयार हूं मरने के लिए भी और आखिरत के लिए भी, क्योंकि मुझे इत्मीनान है कि मैंने वो सब काम किए हैं जो मुझे करने चाहिए, जो मुझे अल्लाह रसूल ने उसका हुक्म दिया है। और आपको क्या सीखने को मिला वो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हम सबको जरूर भी जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए और फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये दुआ भी जरूर करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।